बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 5 की अमेजिंग साइंस पर है और आज मैं आपके साथ यूनिट नंबर 1 का पेज नंबर 10 और 11 डिस्कस करूँगी। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए जी, रीडिंग को करते हैं हम स्टार्ट। तो हम डिस्कस कर रहे थे बेसिकली एनिमल किंगडम, और एनिमल किंगडम में हमने पहला जो ग्रुप था इनवर्टिब्रेट ग्रुप, उसके ये 2 पार्ट्स हमारे रह गए थे। तो पहले इन दोनों को डिस्कस करेंगे, देन फिर हम वर्टिब्रेट का जो इनका ग्रुप है एनिमल किंगडम का वो डिस्कस करेंगे। वर्म्स, they have soft long tube like bodies divided into segments. They do not have arms or legs. Some worms are microscopically small while other can grow much longer. वो कह रहे हैं वर्म्स जो हैं वो बहुत सॉफ्ट से होते हैं, लंबे होते हैं, और उनकी बॉडी में जगह जगह इस तरह से ये हिस्सों में डिवाइड होती है। फ्रेगमेंट मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हुई भी नज़र आती है। ये देखिए पिक्चर में भी इसी तरह दिखाया हुआ है। इनके पास ना आर्म्स होती हैं ना लेग्स होती हैं, और सबसे जो ख़ास बात वो ये है कि कुछ वर्म्स ऐसे होते हैं जो इतने छोटे होते हैं कि वो आम जो है आँख से, इंसानी आँख से वो नहीं देखे जा सकते, वो बहुत स्मॉल होते हैं साइज़ में। और कुछ जो वर्म्स हैं वो बहुत लंबे होते हैं, चौड़े नहीं, लंबाई में बहुत लंबे होते हैं वो। यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल। माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल का मतलब ही यही होता है कि उतना वो साइज जो इंसानी आँख ना देख सके। Many worms have sense organs to detect chemical change in their environment, and some have light sensing organs. Worms live in a various habitats. Some are pesticides and live in the body of other animals. Some worms are decomposers and other are predators. अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं जो वर्म्स है ना उनके अल्लाह ताला ने उनके जिस्म में एक ऐसे सेंस ऑर्गन्स रखे हुए हैं जो कि माहौल की तब्दीली को महसूस कर लेते हैं। कुछ वर्म्स ऐसे हैं जिनको ये वाले ऑर्गन्स मिलते हैं, और कुछ वर्म्स ऐसे होते हैं जो लाइट सेंसिंग ऑर्गन्स होते हैं, यानी जहाँ रोशनी होती है वो उसको इजीली सेंस कर लेते हैं। फिर अब बात करते हैं कि वर्म्स रहते किधर हैं। वर्म्स ज़्यादातर जो होते हैं उनकी जो हैबिटेट होती है, हैबिटेट का मतलब जो उनकी सराउंडिंग होती है, जहाँ वो रहते हैं, ज़्यादातर जो वर्म्स होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर वर्ड पैरासाइट यूज हुआ है। पैरासाइट्स का मतलब वो ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर रहकर उनसे अपना खुराक हासिल करते हैं, उन्हें कहते हैं पैरासाइट्स। तो वर्म्स भी कुछ वर्म्स पैरासाइट्स होते हैं, कुछ वर्म्स ऐसे होते हैं जो कि डिकम्पोजर्स होते हैं, कुछ प्रीडेटर्स होते हैं। अब हम लास्ट इसका जो पार्ट है वो डिस्कस कर लेते हैं, वो है मोज़ेलिक। Mosaic means soft bodies. Most of them are marine. They also occur in fresh water and on land. Snails, squids, and octopi all have very muscular bodies and a shell either inside or outside their body. अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं कि जो मोलेजिक होते हैं वो मोलेजिक वर्ड जो है ना उसका मतलब है नरम बॉडी वाले। ज़्यादातर जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं ये मैरीन लाइफ इनकी होती है। मैरीन का मतलब होता है समंदर में रहना, ठीक है। कुछ फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, कुछ ज़मीन पर भी रहते हैं, ठीक है जी। और इनकी इन्होंने ये कहा हुआ है कि इनकी बॉडी मस्कुलर होती है, यानी इनके जिस्म के बाहर या अंदर शेल मौजूद होता है। अब हम बेसिक टॉपिक जो वर्टिब्रेट्स का टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं। Vertebrates have hard, bony internal skeleton inside their bodies. This gives them support, protect the delicate organ inside the body and help them move about. वो कह रहे हैं वर्टिब्रेट जो होते हैं वो बहुत सख्त होते हैं, उनके अंदर स्केलेटन भी मौजूद होता है, और वो जो ये स्केलेटन है ना ये इनको सपोर्ट करता है, इनके जो ऑर्गन्स हैं ना उनकी हिफाजत करता है एक तरह से। जो बॉडी के अंदर मुख्तलिफ नरम और ऑर्गन्स मौजूद हैं उनकी जो है उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये स्केलेटन बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो इनके पास ये स्केलेटन है इसका बेनिफिट ये भी है कि वो इन्हें मूवमेंट में हेल्प करते हैं। दे ऑल हैव अ बैकबोन। इन सब के पास जो है वो बैकबोन मौजूद होती है, मेड अप ऑफ लॉट्स ऑफ लिटल बोन्स विच सपोर्ट द बॉडी, अलाउ इट टू मूव एंड प्रोटेक्ट द डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा जी, वो कह रहे हैं जो ये बैकबोन है ना ये बहुत छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी हुई है, और ये जो है बॉडी की को बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, बहुत प्रोटेक्ट करती है स्पाइनल कॉर्ड को।
Vertebrates are more easily recognized as they include animals we all know in our daily life. The vertebrate group contain fishes, amphibian, reptile, birds and mammals. अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि जो वर्टिब्रेट के ग्रुप में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। फिशेज आ जाते हैं, एम्फीबियन आते हैं, रेप्टाइल हैं, बर्ड्स हैं एंड मैमल्स हैं। अब इन चारों पांचों चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे अभी आगे ब्रीफली, तो आपको सब समझ आ जाएगा। अच्छा जी, अब बताना है इन्होंने, वो कह रहे हैं कि वर्टिब्रेट्स के कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो सब में मौजूद है। उनकी हैबिटेट, वो किस तरह हिलते जुलते हैं, उनकी बॉडी की सरफेस, उनका रिस्पायरेशन का तरीका, उनका रिप्रोडक्शन का तरीका। अब हम बात कर लेते हैं नंबर 1 फिश पर। फिश के मुतालिक वो कह रहे हैं कि फ़िश जो है वो ज़्यादातर हमें पता है कि वो समंदर में रहती है, तो इसीलिए यहाँ लिखा है लिव इन वाटर। बॉडी शेप कैसी होती है? स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन का मतलब होता है जिसमें कांटेदार थोड़ी सी ना धारें लगी हुई हों, स्केल्स होते हैं। अच्छा, मूवमेंट कैसे होती है इसकी मूवमेंट होती है टेल और फिन्स के ज़रिए। ये टेल है और ये फिन्स हैं, ये इन्हें फिन्स कहते हैं, जो उनको स्विमिंग में हेल्प करती है। आगे है हमारे पास ब्रीथिंग जो है, इनके स्किन के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें गिल्स कहते हैं, उनके ज़रिए फिशेस ब्रीथ करती हैं। फिर बात आती है रिप्रोडक्शन की। इनके जो अंडे होते हैं, जो ये अंडे देते हैं ये फिशेस, उनके ऊपर शेल नहीं होते, वो ट्रांसपेरेंट एग्स होते हैं। अब बात कर लेते हैं एम्फीबियंस की। एम्फीबियंस जो हैं वो क्या है, कुछ ज़िंदगी का हिस्सा वो पानी में गुजारते हैं और कुछ ज़मीन पर। जब एम्फीबियन यंग हो जाते हैं ना, जवान हो जाते हैं, तो तब वो समंदर में रहते हैं। उनकी बॉडी कैसी होती है? मॉइस्ट होती है, यानी मॉइस्ट का मतलब ये कह लें कि आप बहुत ज़्यादा चिकनी होती है स्किन उनकी। मूवमेंट कैसे होती है? इनके लिम्स के ज़रिए। लिम्स कौन से? जो आगे के जो पंजे नुमा टांगे होती हैं ना, इन्हें कहते हैं लिम्स के ज़रिए वो भागते हैं, दौड़ते हैं ज़मीन पर, और समंदर में जो है वो स्विम करते हैं इन्हीं की हेल्प से। मूवमेंट कैसे होती है जी? 4 लिम्स। वही बात ब्रीथिंग आ जाती है। अब बात कि ब्रीथिंग कैसे होती है, इनको अल्लाह ताला ने लंग्स दिए हुए होते हैं, लंग्स के ज़रिए इनकी ब्रीथिंग होती है ज़मीन पर। और जो है इनके पास अल्लाह ने गिल्स भी दिए हुए हैं, यानी स्किन के अंदर छोटे छोटे सुराख हैं जिन्हें गिल्स कहते हैं, वो भी इनको हेल्प करते हैं। जब ये पानी में होते हैं तो तब इनको सांस लेने में उधर से मदद होती है। रिप्रोडक्शन के बारे में सेम जिस तरह फिशेस का है कि इनके जो एग्स होते हैं वो शेल के बगैर होते हैं, यानी ट्रांसपेरेंट होते हैं। अब बात करते हैं रेप्टाइल्स की। रेप्टाइल जो है वो ज़मीन पर भी रहते हैं और पानी में भी कुछ। इनकी बॉडी कैसे होती है? ड्राई, खुश्क बॉडी होती है। जैसे हमें इसकी मिसाल दी हुई है इन्होंने यहाँ पर टोर्टाइज की। टोर्टाइज आपने देखा वो बाहर से कितना हार्ड होती है, उसकी स्किन ड्राई होती है, खुश्क होती है बिल्कुल। मूवमेंट कैसे? इनके लिम्स के ज़रिए, जो 4 टांगे हमें नज़र आती हैं, इनके ज़रिए ये क्रॉल करते हैं। क्रॉल का मतलब होता है रेंगते हैं, ठीक है, और पानी के अंदर ये स्विम करते हैं इन्हीं के हेल्प से। ब्रीथिंग लंग्स के ज़रिए होती है। रिप्रोडक्शन में कह रहे हैं इनके जो एग्स होते हैं उसकी बहुत आउटर कवरिंग थिक शैल होता है। थिक मतलब मोटा, ठीक है, सख्त मोटा शैल होता है इनके पास। अब लास्ट हमारे पास बर्ड्स हैं। बर्ड्स जो हैं वो ज़मीन पर रहते हैं। ये तो हमें हर किसी को पता है कि बर्ड ज़मीन पर रहते हैं। और जो है जो ये बर्ड्स हैं, ये इनकी बॉडी क्या, इनकी बॉडी जो होती है परों से कवर हुई हुई होती है, फीदर्स से कवर हुई हुई होती है। मूवमेंट क्या है? ये फ्लाई करते हैं, चल नहीं सकते, उड़ते हैं सिर्फ ये। और ब्रीथिंग इनके पास सेम वही लंग्स मौजूद होते हैं। रिप्रोडक्शन में इनके पास जो एग्स देते हैं उनके ऊपर शेल मौजूद होता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।